सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनस क्लासेस एंड मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास पे। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आज मैं आपके करियर के बारे में बात करने वाला हूं। आज मैं आपके एक ऐसी थीम के बारे में बात करने वाला हूं जो सब बच्चे जिस पर विचार करते हैं, सब बच्चे जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं। मैं बात करने वाला हूं आपसे कि हम बीकॉम एग्जाम के अंदर ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। क्या वो तरीका है जिससे हम अपने मार्क्स बहुत अच्छे ला सकते हैं। क्या वो टॉपर्स करते हैं कि वो इतना लिख करके, इतना कैसे लिख करके आ सकते हैं कि जिससे उनके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। क्या रीज़न रहता है उनका। आज मैं वो रीजंस आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, और आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो गारंटी है मेरी, आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे एंड आप भी बहुत 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 अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे अपने एग्जाम के अंदर। तो मैं वन बाय वन आपसे शेयर करूंगा, जो भी चीज़ें मैं शेयर करूंगा उसको आप राइट डाउन करिएगा, लिखिएगा अपने पास, एंड गारंटी है मेरी, गारंटी है, लिख लीजिएगा, 100% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। बहुत अच्छा करेंगे आप अपने एग्जाम में, आप अपने अंदर खुद के अंदर इंप्रूव देखेंगे। तो चलेगा, शुरू करते हैं जल्दी से। और जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आइएगा, सबसे पहली चीज बच्चों, कभी भी जब हमारे एग्जाम नज़दीक होते हैं तो हम थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं लाइक कंफ्यूज, हम कंफ्यूज रहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि या तो आपने टाइम से पढ़ाई नहीं की, और या फिर आपने समय को बर्बाद कर दिया। मतलब आप सोच रहे कल करेंगे, परसों करेंगे। समय वेस्ट कब होता है? कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आपको पता है एग्जाम दिसंबर जनवरी में होना है, परंतु हम क्या करते हैं, डिले करते हुए चलते हैं। तो वहाँ हम जो है आकर के लास्ट में आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नो इशू। सबसे पहली चीज़, अगर आपके 10 दिन भी एग्जाम में रहे हैं ना, तो मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ आप 10 दिन के अंदर अपने आप बेहतर कर लेंगे अपने आप को। सबसे पहले पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है आपकी हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आपके एग्जाम के अंदर। बीकॉम के स्टूडेंट अक्सर देखा गया है, बीकॉम का बीबीए बीए के भी अक्सर क्या करते हैं, स्पीड तो लिखते हैं परंतु ऐसा लिख करके आते हैं कि टीचर को, एग्जामिनर को समझ में नहीं आता। मैं खुद एक एग्जामिनर हूँ, मैं खुद कॉपी चेकिंग पे जाता हूँ, तो वहाँ ऐसा लिखा हुआ होता है कि कई बार तो ऐसा फील होता है कि बीकॉम का स्टूडेंट है क्या, इसने इतना गंदा लिखा हुआ है। और मेरे पास, मैं ऑफलाइन जो ट्यूशन देता हूँ बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अपनी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि बेटा, हैंड राइटिंग जो है वो आपकी गलतियाँ भी छिपा देती हैं। तो हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा खेल होता है, और हैंड राइटिंग का ही बहुत बड़ा रोल होता है एग्ज़ाम के अंदर। और आप उसको ढीला ले लेते हैं, आप सोचते हैं कि मजाक है। मजाक नहीं है, रियलिटी है। तो आपकी हैंड राइटिंग, और हैंड राइटिंग के साथ जिसकी स्पीड है ना, वो बच्चा मार्क्स अच्छे लाता है, उसी बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं। पहला पॉइंट मेरा। और हैंड राइटिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है बहुत आसानी से। 10 दिन अगर एग्जाम में, 10 दिन के अंदर हैंड राइटिंग चुटकियों में इम्प्रूव होती है। बस आपके मन के अंदर जज्बा होना चाहिए, आपको ठान लेना चाहिए कि आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करके रहेंगे 100%। मेरी हैंड राइटिंग बड़ी ख़राब थी, पर मैंने बोर्ड एग्ज़ाम से मुश्किल से 15 से 20 दिन पहले अपने आप के अंदर इतना इम्प्रूव किया कि मेरे मार्क्स जो है वो थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट थे उसमें बिल्कुल भी नहीं रिड्यूस हुए थे। 100% बढ़िया नंबर आए थे, सिर्फ और सिर्फ मेरी हैंड राइटिंग। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग सभी। और मेरा दूसरा पॉइंट आपसे ये है कि जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं, अब जितने का मतलब ये नहीं कि इतने सालों के पढ़ोगे आप, नहीं, लास्टली 5 ईयर्स। अगर आपने 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ लिए, तो भाई ऐसा कोई मायका लाल नहीं है जो आपको पास होने से रोक दे। पास क्या, मैं कहूँगा बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी पैटर्न जो होते हैं ना, हमें पता है यूनिवर्सिटी पैटर्न जो होते हैं वो होते हैं, इधर का पेपर उधर चला गया, उधर के क्वेश्चन इधर आ गए, क्वेश्चन एक्सचेंज कर दिए, यही चलता रहता है। अच्छा, ये 2 साल पहले आया था, चलो इस साल डाल देते हैं।
अच्छा ये 4 साल पहले आता है, इसको इस बार डाल देते हैं। अच्छा ये पिछले साल आता है, इसको नहीं डालते। टीचर की जो सोच होती है, थिंकिंग होती है, उस तरीके की होती है जो पेपर को तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट 5 ईयर्स के, कम से कम कहूंगा लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना। गूगल पे सब पड़ा हुआ है, जाइएगा, डाटा उठाइएगा और उस क्वेश्चन से आप तैयारी कीजिएगा अपनी। अगर आप तैयारी करते हैं तो भाई बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मेरी दूसरी टिप्स आपके लिए यही है कि आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। मेरे तीसरा पॉइंट, और मेरा तीसरा पॉइंट आपके लिए ये है, सबसे बड़ी बात, आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो आप कॉपी की, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी है। बहुत बड़ा रोल है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन क्या होता है सर, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन? तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, कुछ बच्चे देखा है मैंने भी, एक ही पेन से लिखना स्टार्ट कर दिया, पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन कौन सा है, आंसर कौन सा है, पता ही नहीं चलता। हेडिंग बनाई है नहीं बनाई है, लिखे जा रहे हैं। मैं कॉपी चेक करता हूँ, कई बार पता नहीं चलता क्या क्या लिखा हुआ है। कई बार सोचता हूँ मैं, यार ये बच्चा क्या क्या है, बच्चे बीकॉम के बच्चे हैं क्या, इस तरीके से लिखते हैं। तो भाई प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है, मैं उनको मार्क्स भी ऐसे ही देता हूँ फिर। तो प्रेजेंटेशन जो है बहुत बड़ा रोल होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब, अब लाइक ब्लैक पेन यूज करना, ब्लू पेन यूज करना, आप ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन बना के कैसे यूज कर रहे हैं उसको। आप क्या हाइलाइटर का यूज कर रहे हैं या कोई स्पार्कल वगैरह का यूज किया आपने बीच में, किसी चीज को आपने डायग्राम बना के दिखाया है। कम्युनिकेशन का पेपर मैं कई 1-2 बार चेक किया तो यार, और मतलब उसके अंदर तो इतना अच्छा लिख सकता है बंदा, लाइक डायग्राम को शेयर कर करके, डायग्राम ही नहीं, बस लिख रखा है एक ही पेन से, चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसे मार्क्स थोड़ी आते हैं। ऐसे तो भाई कैटेगरी वो है जो 3rd कैटेगरी बन जाती है, उस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, लो कैटेगरी के अंदर। तो अच्छे मार्क्स चाहिए तो प्रेजेंटेशन आपको अच्छी देनी पड़ेगी। अब प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, आपने हेडिंग को ब्लैक पेन से बढ़िया तरीके से बनाया, आपने ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट किया, सीक्वेंस बनाना स्टार्ट किया, कोई अच्छा पॉइंट आया उसको आपने हाईलाइट करके दिखाया, या आपने उसको बीच में स्पार्कल पेन यूज करके दिखाया। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, तो कुछ ऐसी चीजों को एकदम से निकाली जाती है, अरे ये क्या लिखा है इसने। राइटर्स के नाम आते हैं, ऑथर्स के नाम आते हैं, तो उनको आप हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा लगा के आपने दिखाया है। एग्जामिनर आपकी कॉपी को ना, मैं कह रहा हूं जो गलती भी होगी वो भी छिप जाएगी उसके सामने, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। कॉपी की प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन डाला है नहीं डाला है, क्वेश्चन डालने का तरीका क्या है आपका, क्या आपने सीक्वेंस बना के रखा है। कुछ बच्चे पहले शॉर्ट कर दिया, फिर लॉन्ग कर दिया, फिर शॉर्ट कर दिया, फिर लॉन्ग कर दिया, फिर शॉर्ट कर दिया, फिर लॉन्ग कर दिया। अरे एग्जामिनर चक्कर खा के गिर जाता है भाई, वो मार्क्स कहाँ से दे देगा। कोई सीक्वेंस तो, अगर शॉर्ट क्वेश्चन चलाए तो शॉर्ट क्वेश्चन से सीक्वेंस होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन चलाए तो लॉन्ग क्वेश्चन का ही सीक्वेंस होना चाहिए। ग्रेजुएशन की सबसे बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे हैं, जो मैं आपको आज गलती बता रहा हूँ ना, ये गलतियां होती हैं एग्जाम के अंदर। और आप भी सोच रहे होंगे, हाँ यार ये गलती तो मैं फर्स्ट सेम के अंदर करके आया था, ये गलती तो मैं सेकंड सेम के अंदर करके आया था। तो अब मत कीजिएगा, रियलिटी बता रहा हूँ, अब मत कीजिएगा। जो चीज़ बता दी उसको फॉलो कीजिएगा। जो मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं ना, समझ रहे होंगे मैं दिल से बात कर रहा हूँ आपसे, दिल से। और जो चीज़ बता रहा हूँ ना, आपको अपना समझ के बता रहा हूँ, वरना मेरा कोई आपसे कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको दूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, नहीं। सिर्फ आपकी आपकी अच्छे के लिए, आपके भले के लिए। और 4th पॉइंट मेरा आपसे ये है, एंड लास्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। भाई टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज। अगर हम पेपर को टाइम देख कर नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं। टाइम रोल करता है पूरा, पेपर छूट जाता है भाई बच्चों का। बच्चे कहते हैं 3 घंटे में पेपर नहीं हुआ मेरे से। अरे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाया। कैसे बनता है टाइम मैनेजमेंट, बहुत आसान। आप अपने पेपर के क्वेश्चंस को डिवाइड कर ले टाइम से। लॉन्ग क्वेश्चन को अप्रोक्स 25 से 30 मिनट, मैं कह रहा हूं ये बात।
लॉन्ग क्वेश्चन को 25 से 30 मिनट का टाइम दीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन को 3 से 5 मिनट का टाइम दीजिएगा, और अगर वेरी शॉर्ट है तो सिर्फ 1 से 2 मिनट दीजिएगा, 1 से 2 मिनट। स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आपका पेपर 100% कंप्लीट होगा, 3 घंटे में नहीं होगा, 2 घंटे 50 मिनट में आपका पेपर फाइनल हो जाएगा। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट बनाया है तो पेपर नहीं छूटना चाहिए। अगर पेपर नहीं छूटेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये भी एक ट्रिक है कि टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर पेपर नहीं छूटेगा, सारा करके आएंगे आप लोग ऊपर वाले ट्रिक्स के साथ, तो 100% अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं। तो आई होप मेरी चारों ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी, टिप्स मेरी बढ़िया लगी होंगी। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आई होप आप उनको फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे तो गारंटी है यार बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका भाई हूँ तो सपोर्ट करना बनता है आप लोगों का। एंड क्वेरीज के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। कंटिन्यू इंपॉर्टेंट क्लासेस, लाइव क्लासेस कंटिन्यू चलती रहती हैं चैनल पे, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बहुत बेनिफिट है यार आपका बीकॉम के लिए, बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं भर भर के क्लासेस देता हूँ, भर भर के चीज़ें देता हूँ इंपॉर्टेंट्स। तो आप लोगों का भी फ़र्ज बनता है सर को सपोर्ट करना, अपने भाई को सपोर्ट करना। तो करेंगे या नहीं करेंगे सपोर्ट? करेंगे। मुझे आवाज़ आ रही है आपकी, करेंगे। तो सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। एंड साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। एंड उसके साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा। तो आई होप आप लोग फॉलो करेंगे। एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। थैंक यू बच्चों, बाय।